जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आप लोग के लिए मैथ का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए उस प्रश्न को करते हैं, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आप पे एगो ना एगो रहता है। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, आइए लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके जी, सॉल्यूशन लिया पूरा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बताएं। आप दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है वो, या तो आप दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो मैं बताऊंगा आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण से, जैसे एक्स और वाई में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आसान रहे बनाने में। तो दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या इतनी दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर क्या, एक्स, तथा दूसरी संख्या बराबर वाई। पहली संख्या मैंने x मान लिया और दूसरी संख्या मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए अब क्या करना है, पहली संख्या तो x हो गया, दूसरी संख्या तो y हो गया। अब देखिए क्या करेंगे प्रश्न से। अब देखिए चूंकि कहा क्या गया है, प्रश्न से हिसाब से काम करेंगे। प्रश्न क्या कहा गया हम लोग का जी, प्रश्न कहा गया दो संख्याओं का अंतर कितना, 26। तो पहली संख्या x का मतलब दूसरी संख्या y, इन दोनों का अंतर कितना है, 26। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो एक संख्या हम लोग क्या हो गया x, और इधर दूसरी संख्या क्या होगा y, और बीच में क्या रखेंगे बराबर। और क्या कर रहा है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, किस संख्या के, दूसरी संख्या के 3 गुनी। दूसरी संख्या के 3 गुनी, तो दूसरी संख्या के आगे ही क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। क्लियर, दूसरी संख्या के 3 गुनी कहेगा तो दूसरी संख्या के 3 गुनी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो दूसरी संख्या के ही क्या कर देंगे, 3 गुनी। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कौन सा विधि का प्रयोग कर लेते हैं, आप सबको पता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि, या किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इसका x और y का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान, लिखेंगे x का मान, वही समीकरण ये वाला x का मान, समीकरण 2 का मान, वही 2 का मान 1 में रखने पर, क्या रखने पर, 1 में रखने पर, वही x का मान रखने पर कहाँ रखेंगे जी, हम 1 में रखेंगे। 1 में रखेंगे, x पर क्या रखेंगे 3y, ठीक है, माइनस वाई है तो माइनस वाई, अब बराबर कितना है 26, तो 26 लिख देंगे। कितना हो गया, घटे कितना बचेगा, तो 2y हो जाएगा, और 2y हो जाएगा कितना, तो 26 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 26 बट्टा गुणा में तो हो जाएगा भागा में, ये हो जाएगा 13। इसलिए y का मान कितना हो जाएगा 13, ठीक है। y का मान 13, यानी दूसरी संख्या कितना आ गई 13। तो अब क्या होगा, तो पहली तो समीकरण, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, आप चाहे तो आप इसमें मान रखिए, आप चाहे तो इसमें मान रखिए, किसी में y के जगह पर y लाकर रख दीजिए, कर सकते हैं ना जी। अब y का मान देखिए, y का मान 13 आ गया। जब हम इस x का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में जब रखे, यहाँ पर इसमें रखे, तो हमारा y का मान निकल गया। y का मान जब आ गया तो y के मान में, अब y का मान हमारा निकल गया, तो आप कहते हैं इस समीकरण में y की जगह पर रख दीजिए 13, या इस समीकरण y की जगह पर 13। तो मैं समीकरण 2 में y का मान रख रहा हूँ, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, ये है 3, y की जगह पर क्या रहेगा 13। 13 कितना, 13 3 39। अतः वो दो संख्या क्या हो जाएगा, एक होगा 13 और दूसरा क्या हो जाएगा, एक संख्या मेरा 13 आ जाएगा और दूसरा संख्या क्या आ जाएगा, और दूसरी संख्या मेरा क्या जाएगा 39, क्या जाएगा मेरा 39। एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 39, और इन्हीं दोनों के बीच के अंतर कितना होगा 26। घटा के देख लीजिए, 39 माइनस 13 कितना आ रहा है, देख लीजिए 6 2 26, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर देखिए 26 हो रहा है ना। तो ये 13 और 39 इसके राइट आंसर होंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो, तब तक